एक काला ड्रैगन बेलों में बुरी तरह फंसा हुआ था। तभी छोटे से राजू की नजर उस पर पड़ी। उसका दिल पिघल गया और उसने झट से अपनी छुरी से बेलें काटकर उसे आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही ड्रैगन आजाद हुआ, उसने कोई शुक्रिया नहीं किया, उल्टा जोरदार दहाड़ मारकर राजू को डराने लगा। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि यह लड़का उसका दुश्मन नहीं है। घायल होने के कारण वह लंगड़ाता सा लड़खड़ाते हुए भाग निकला। राजू का दिल साफ था। वह ड्रैगन के पैरों के निशान पकड़कर उसका पीछा करता रहा और एक गहरे गोल गड्ढे में जाकर उसे फिर से पाया। बेचारा ड्रैगन बार बार पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मुंह के बल गिर जाता। राजू ने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसकी एक तरफ की पूंछ की पंखड़ी ही गायब है, इसलिए वह उड़ ही नहीं पा रहा। थका हारा ड्रैगन पानी में मछली पकड़ने कूदा, मगर मछली तो हाथ नहीं लगी, उल्टा पेट भर पानी चला गया। राजू को समझ आया कि उसे मछली बहुत पसंद है। अगले दिन वह ताजी मछली लेकर आया, हथियार नीचे रख दिए ताकि ड्रैगन को यकीन हो कि उसकी कोई बुरी नीयत नहीं। भूखा ड्रैगन पहले झिझका, फिर मछली पर टूट पड़ा। खाने के बाद शरारती अंदाज में उसने मछली का सिर राजू पर फेंक दिया। राजू हंस पड़ा और उसे छूने की कोशिश की, पर ड्रैगन झट से हट गया। उसने जमीन पर पंजों से अपना इलाका घेर लिया। राजू भी जिद्दी था, उसने मिट्टी पर ड्रैगन की तस्वीर बना डाली। यह देख ड्रैगन उत्सुक हुआ और खुद भी लकड़ी उठाकर खींचने लगा। इसी खेल खेल में दोनों के बीच भरोसे की पहली चिंगारी जल उठी। घर जाकर राजू ने देर रात मेहनत करके उसके लिए एक नई पूंछ की पंखड़ी बना दी और उसका नाम रख दिया काला कौवा। अगली सुबह वह मछली और नया टेलविंग लेकर पहुंचा। ड्रैगन पहली बार कांपते कांपते उड़ तो गया, मगर धड़ाम से गिर भी पड़ा। राजू ने हिम्मत नहीं हारी, वह लगातार उसके पंख में सुधार करता रहा। गांव की दूसरी ड्रैगन ट्रेनिंग देखकर सीखता रहा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। उसे पता चला कि काला कौवा को डैंडेलियन फूल बहुत भाते हैं और अगर उसके पेट पर गुदगुदी करो तो वह जमीन पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद एक दिन दोनों सचमुच आसमान में उड़ने लगे। हवा में पंख फैलाकर जब वे आजादी से उड़ते तो लगता मानो पूरा आसमान ही उनका खेल का मैदान हो। और इसी खूबसूरत पल पर यह कहानी खत्म होती है।